क्या आकाश आनंद अब मैच्योर हो चुके हैं? बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने पूरी तरह से ताकत लगा दी है और पूरा जो है कि सिस्टम आकाश आनंद के हाथों में दे दी है। युवा की मांग थी, जितने भी युवा थे वह मांग कर रहे थे आकाश आनंद को, तो अब आकाश आनंद फिर से वापस आए हुए हैं और बेहतरीन तरीक़ा से आए हुए हैं। लोग कहते हैं कि रुकने के बाद यानी कि कुछ समय निकलने के बाद कहीं ना कहीं सीख मिलती है और पूरे मजबूत होकर के लोग आते हैं, लौटते हैं। ठीक उसी प्रकार आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया, फिर पार्टी से निकालने के बाद वह कुछ सीखे और पूरे तजुर्बा के साथ बहुजन समाज पार्टी में फिर ज्वाइन किए और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब बिहार में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक आने वाला है, जिसको लेकर के काफ़ी जो कि जानकारियाँ ले रहे हैं और लोगों को बीच जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों के बातों को अपने पास जो है कि रख रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से वह बातें कर रहे हैं। और उसी बीच बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने पूरी की पूरी पार्टी की कमान कहूँ तो अब आकाश आनंद के हाथों सौंप दी है, जिसका कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया चंद्रशेखर रावण को लेकर के दिखाया जा रहा है कि उभरता हुआ चंद्रशेखर रावण जो है कि नेता हैं, दलितों का नेता हैं। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी ये नहीं कहता कि चंद्रशेखर रावण हो चाहे मायावती जी हो, यह पूरे भारत का लीडर है, भारत का नेता है, नहीं। ये चंद्रशेखर रावण समझते भी नहीं हैं, ना उनके समर्थक भी समझते हैं। दलितों का नेता, यादवों का नेता, नाम धकर के से नीतीश कुमार है, कुर्मी का नेता, ऐसे तमाम लोगों को नाम धकर के संबोधित करते हैं। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी झूठे जो जुमलेबाज हैं वह राष्ट्रीय नेता हो जाते हैं, योगी आदित्यनाथ सोचिए, योगी आदित्यनाथ जो मर्डरिस्ट हैं वह हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मतलब बहुत बेहतरीन नेता, सबके साथ सबका विकास करने वाले नेता, मतलब उसमें जाति का नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि ये ठाकुरों का नेता है तो मोदी जी शाहों का नेता है, ये से नहीं कह सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन दलितों को भी समझना पड़ेगा, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे नेताओं को क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया जाति में बांध कर रख देता है। मायावती जी को दलितों का नेता बता करके उन्हें दलितों में बांधने का काम किया, लेकिन मायावती जी उस लेवल का नेता नहीं है, वो ऊपर निकल कर चली आई। लेकिन चंद्रशेखर रावण को दलितों का नेता बता करके दलितों का नेता में ही उन्हें बांध दिया गया और वह दलित वोट बैंक को डिवाइड करने के लिए काम करने लगे। चंद्रशेखर रावण कहूँ या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, दोनों का भूमिका पूरी तरह से एकजुट रहा कि दलितों का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में न आए, फिर बीजेपी या कांग्रेस चुनाव जीत जाए। यह मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका है, जिसमें सहयोग कर रहे हैं पूरी तरह से चंद्रशेखर रावण। ये मैं नहीं बल्कि कमेंट के जरिए ये बातें निकल के आ रही है कि चंद्रशेखर रावण अब बीएसपी को हराने के लिए किसी भी पार्टी से किसी भी तरह का समझौता कर सकते हैं, चाहे उन्हें सीट मिले या न मिले। दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए वह समझौता कर लेंगे, बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए समझौता कर लेंगे, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए समझौता कर लेंगे, झूठी शान को बचाने के लिए ये लोग कह रहे हैं। तो क्या बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जिस तरह से आए हुए हैं, अब चुनाव प्रचार में भी लग गए हैं, पूरे दम खम के साथ लगे हुए हैं प्रचार में। बीजेपी की तो बैंड बजा के रखे हैं हर तरह से, उस अगले बार भी वही काम कर रहे थे और इस बार भी। लेकिन कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं कोसने में पीछे नहीं छोड़ रहे हैं आकाश आनंद जी। युवा हैं, जोश है, जुनून है, पूरी तरह से एनर्जी से भरपूर है, पीछे नहीं हट रहे हैं बात रखने से, और पढ़ाई भी अच्छा खासा किए हैं, जिसे अनुभव भी है, नेता योग्य बनने योग्य हैं, बहुजन समाज की बात भी करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करते हैं, लोगों की फिक्स नौकरियां जो होती हैं उनकी भी बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो नौकरी दी गई थी पिछले सरकार में, जब 2007 से 12 के बीच में, 2012 से लेकर 2017 के बीच में, वो सरकारें में शायद
2007 से 2012 के बीच में। तो उस सरकार में जो नौकरियां दी गई थी उस नौकरी में भी उन्होंने बता रहे हैं कि नहीं इस तरह से दिया गया है। लगभग 27 लाख लोगों को नौकरी दिया गया है 5 साल के सरकार में, प्लस अस्थाई नौकरी दी गई है। बहुत तरह का सिस्टम जो है कि नया लागू किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार से लेकर के जनता तक भी फायदा उसी को हुआ। वो आकाश आनंद अब बताने लगे हैं लोगों के बीच में जा करके। और जनता, सबसे पहले जनता इस बात को समझने लगी है कि चंद्रशेखर रावण नेता नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी नेता हैं अभी भी। उनको अब अभी भी लोग मान ही रहे हैं। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि चंद्रशेखर रावण की रैलियों में बीएसपी से ज़्यादा लोग उमड़ कर आते हैं, लेकिन वही सोशल मीडिया बता रहा है कि जो चंद्रशेखर रावण के रैली में जाते हैं, पहले तो उनके वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, सब 18 वर्ष से नीचे के लोग रहते हैं। दूसरी बात कि वह अज्ञानता बस जाते हैं, कुछ दिन जाते हैं, कुछ दिन के बाद वापस फिर बीएसपी में चले आते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो पे दिखाया भी था कि बहुत तमाम हजारों हजार की जनसंख्या में युवा जो है कि बीएसपी से ज्वाइन कर गए भीम आर्मी छोड़ करके, यानी आज़ाद समाज पार्टी छोड़ करके। ठीक उसी प्रकार जितने भी युवा जा रहे हैं, जाने के बाद उन्हें जब समझ में आ जाता है कि 2 बार 4 बार 6 बार जाते हैं, जब समझ में आ जाता है तो वो फिर बीएसपी में ज्वाइन हो जाते हैं। आकर के ज्वाइन क्या, वो बीएसपी उनका घर है, वो वापस चले आते हैं। ये तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही है। अब जो भटकने वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं आकाश आनंद अपने पाले में लाने में सहयोग भी कर रहे हैं और पूरी तरह से लोग जुड़ भी रहे हैं। आकाश आनंद के आने से मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं, चाहे मायावती जी के प्रभाव से हो, और ओबीसी समाज तो जबरदस्त तरीका से बीएसपी में जुड़ रहा है। तो आप लोग कैसे देखते हैं इस तमाम प्रतिक्रिया को कमेंट कर जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।